नमस्कार श्रोतागण, मैं रितेश आपके अपने YouTube चैनल टाइपिंग गुरुजी में आपका दोबारा अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कीबोर्ड की तीनों कीज़ को तो आपने ध्यान से सुन लिया है, सीख लिया है। आज मैं आपको टोटल जितनी की हैं उस पे अपने माध्यम से टाइपिंग करके आपको सिखाऊंगा और किस तरीके से आपको हाथ के मूवमेंट को रखना है अपना, वो आज आपको स्पष्ट हो जाएगा। कीबोर्ड आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा हाथ किस तरीके के मूवमेंट मैं करता हूँ। ZXCVB लास्ट मैंने आपको बताई है और ZXCVB पे आपको हाथ कैसे चलाना है ये भी मैंने बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको उस दिन का वीडियो और इस वीडियो को एक साथ लेके आप देख के समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोनों बातों पे कि आपको पहले तो A और Z, फिर उधर से आपको सेमी कोलन और ऑब्लिक को यूज़ करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद S और X यूज़ करना है, फिर D है मिडिल की पे, D के बाद आपको नीचे आपके C आता है। ठीक है, इस तरीके से एक एक की को आप लेके नीचे की उंगलियों पे नीचे की की को धीमे धीमे सीख लीजिए और वो आपको उसी दिन में ही सीख सकते हैं। धीमे धीमे बस प्रयास कीजिए। थोड़ा सा नीचे की को टाइप करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बहुत अगर पहले से प्रैक्टिस किए हैं और आपको दिक्कत कम होने वाली है, ये भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उंगलियाँ उस समय आपकी मूव कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि हम लोग तो ऑलरेडी टाइपिंग करते हैं, आती है, तो हम लोग तो आपको नॉर्मली बता सकते हैं। और चूँकि मैं आपके पास तो हूँ नहीं, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको अब ना देख करके भी मैं कोशिश यही करूँगा कि आप मेरी चीज़ों को ध्यान से सुन के उतनी अच्छे से सीखें जिस अच्छे से मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आपको अब मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी कीज़ पे उंगलियों के अपने मूवमेंट को कैसे रखना है, अपने हाथ को कैसे मूव कराना है। अभी तक मैंने आपको कीबोर्ड पे ही केवल बताया है, सिस्टम पे तो मैंने अभी आपको दिखाया ही नहीं है कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं उच्चारण आपके सामने जो कर रहा हूँ, आपको ये मान के चलना है कि वो उच्चारण और वो की एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये आपको अभी इसी हिसाब से देखना पड़ेगा और मैं आपको अपने तरीके से अभी बताता हूँ। ये मेरा हाथ जो कि F और J पे फिक्स होता है, याद आ गया होगा आपको, जो कि मैंने पहले बताया है। ठीक, ये F और ये आपका J, F और J। हाथ ऐसे रखिए जिससे मतलब आपको अंदाज़ा हो कि हाँ यार F और J पे ही हाथ फिक्स है। ठीक है, और G और H आपको इन्हीं इंडेक्स फिंगर से यूज़ करना है, G और H। तो ये है A S D F G, सेमी कोलन L K J H, A S D F G सेमी कोलन L K J H, Q W E R T T O I U Y। देखिए मेरी उंगलियां पीछे वापस चली जा रही हैं, Q W E R T P O I U Y। ठीक, Z X C V और B, Z X C V B, फिर ऑब्लिक। देखिए ध्यान से, ऑब्लिक, कॉमा, फुल स्टॉप, M और N, M और N आपको, कॉमा और M, कॉमा और M आप इससे, N आप इससे इंडेक्स से करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप, ये ऑब्लिक, फुल स्टॉप, कॉमा, M N। ठीक, अब देखिए आपको लिखना है राम, RAM। ठीक, इज़, A गुड, GOOD BOY। ठीक है, दिख तो रहा नहीं है आपको, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक प्रूफ के रूप में ये समझ में आना चाहिए कि हाथ केवल बताने के वक्त वो वैसे नहीं चलता,
आपको टाइपिंग के वक्त भी वैसे ही चलता है मेरा हाथ, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अपने हाथ के मूवमेंट को बहुत नीचे रखना है, बहुत। ये एक प्रोफेशनल टाइपिंग होती है। और जो कहते हैं ऐसे, अब आगे नहीं कहेंगे, आपको हमेशा ऐसे। मैं तो देख भी नहीं रहा लेकिन लिख रहा हूँ, CWQPOIQPOIQPOIYPOIY। तो ये क्या है? हाथ के मूवमेंट है, परफेक्ट मूवमेंट याद रखना है और ज़बरदस्त टाइपिंग करनी है। मज़ा आने वाला है आपको। टाइपिंग स्किल आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी और आप खुद सोचोगे कि हाँ, ये टाइपिंग जो सीखी है हमने, ये एक बेहतर टाइपिंग सीखी है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप टाइप कर रहे हो और जब आप की लर्निंग कर रहे हो, तो जब आप मूवमेंट भी कर रहे होते हो ना, तो ध्यान ये देना है कि यार बीच वाली की याद है कि नहीं हमें। 3-4 घंटे बाद या कुछ एकदम से रैंडम में याद आए तो एक बार सोच लो कि हमारी कौन कौन सी हाथ पे, उंगलियों पे कौन कौन सी की पड़ती है। आप उसको केवल ध्यान कर लीजिए कि हाँ, ए पे ये है, एस पे ये है, डी पे ये है, एफ और जी पे ये है, इस तरीके से। इसी तरह से क्यू पे ये है, डब्ल्यू, ई, आर और टी, पी, ओ, आई, यू, वाई, सेमीकोलन, एल, के, जे और एच, ठीक है। इस तरह से आपको, हाँ, ऑब्लिक, कॉमा, फुल स्टॉप, एम और एन। तो ये आपकी कीज़ हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइपिंग करनी कैसी है। ये हमारे कीबोर्ड के हिसाब से ही आपको अपने मूवमेंट को, अपने हाथ के मूवमेंट को रखना है और हमेशा एक बेहतर टाइपिंग करनी है। नॉर्मली आपको, हाँ, एक चीज़ और आज आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपके धीमे से QWERT दिखा देता हूँ। QWERT इस वाले चैनल पे भी मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, POIUY, ठीक। अब देखिए Z, X, C, V, D से ये ऑब्लिक, फुल स्टॉप, कॉमा, M, N, ऑब्लिक, फुल स्टॉप, कॉमा, M, N, ओके। तो ये आपकी कीज़ हैं जिसको आपको इस तरीके से प्रेस करना है कि आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर अपने उंगलियों के मूवमेंट को बहुत नीचे रखिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप उठा के टाइपिंग कीजिए, ठीक है। डेस्क है, डेस्क पे आपको हाथ यूं ही रखना है, एकदम नॉर्मल डेस्क पे हाथ रखिए, बिल्कुल जैसे तबला बजाने के लिए तबले के ऊपर हाथ रखा जाता है, वैसे कीबोर्ड को टाइप करने के लिए बिल्कुल फ्लैट हाथ रखिए। हाथ के मूवमेंट का डिज़ाइन यहाँ पे यूँ ना हो, आपकी उंगलियाँ यूँ ना हो, यूँ रहे। ये चीज़ आपकी उठी रहेगी और यहाँ से ये सी बने और इधर से भी ये सी बन जाए। देखिए मेरा हाथ उठा है, ऐसे नहीं है, ऐसे रखेंगे तो आप, मुझे खुद ही यहाँ पे फंसा सा लग रहा है। ऐसे ये उंगलियाँ आप फ्री रखिए, उन्हें यूँ करिए, हल्का सा तिरछा हाथ रखिए, मारते रहिए, टाइपिंग की पे प्रेस कीजिए एकदम आराम से। 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए। तो आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि कब हम सीखेंगे, लेकिन आप मेरे से भी अच्छा करेंगे, मैं इस विश्वास को आपको दिलाना चाहता हूँ। इसलिए करेंगे आप मेरे से अच्छा कि मैं आपको अब मात्र सिखाता हूँ। मेरे पास काम आता है तो मैं उस काम को करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लड़कों से भी कराता हूँ, हैं। लड़कों के सामने जब मैटर आ जाता है
तो उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके के मैटर से लड़के जो हैं अपने आप को बहुत अच्छा बना लेते हैं। टाइपिंग की जो स्किल होती है वो उनकी टाइपिंग की स्किल सीखने के बाद बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। अगर आप टाइपिंग के मैटर को टाइप करते हैं, कोई हैंड राइटिंग वाले मैटर को लेके टाइप करते हैं, आप उस समय अपने दिमाग को उलझा रहे होते हैं। वो क्या लिख रखा है वो भी आप सोच रहे होते हैं, और आपको वो चीज़ टाइप करना है वो भी आपको दिमाग में रखना है। किस जगह पे आप उन्होंने पैराग्राफ को चेंज किया है ये भी ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज होने के बाद आपको टैब बटन यूज़ करनी है ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली लाइन पे आपको पैराग्राफ चेंज होते वक्त पहला टैब मार देना है, टैब बटन। तो वो आपका एक स्पेस लेके आगे बढ़ता है, फिर आप टाइप करना शुरू कर दो। फिर नॉर्मल जैसे आप टाइपिंग करते हो वो आप टाइपिंग करो। तो आप देखिए ये प्रोफेशनल टाइपिंग होती है। इस तरह से जब आप करना शुरू करेंगे तो आपकी टाइपिंग बहुत बेहतरीन होगी। तो मैंने आपको इस कीबोर्ड पे हर एक की को बताया है, ठीक है। और अभी तो इधर से आपको मुझे लगता है कि उल्टा दिख रहा होगा, की पे हमें जैसा दिख रहा है कीज़ हमें उल्टी नज़र आ रही है, तो आपको भी दिखेंगी। हाँ, और ध्यान दीजिएगा कि मैंने तो आपको बताने के लिए इसको दिखाया है। आप मेरे उंगलियों के मूवमेंट से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सीखिए कि उंगलियां कैसे मूव कर रही हैं। अब जैसे कोई मैटर होता तो मैं आपको लिख के दिखाता और स्क्रीन होती तो मैं आपको ये बता पाता कि हाँ ये है कि ये देखिए टाइप हो रहा है। तो किसी दिन मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन आप स्पीड का टेस्ट मत लीजिए। आप पहले टाइपिंग को देखिए, अपनी स्पीड टेस्ट आप तब करिए जब आप वाकई में काफ़ी अच्छे दिन हो चुके हों, काफ़ी टाइपिंग अच्छी से आप कर चुके हों, और 3 महीने के 1 हफ़्ते बाद भी आप जो है ये 3 महीने के 1 हफ़्ते पहले भी आप अपनी टाइपिंग को कर सकते हैं। और इस तरीके से आप टाइपिंग सीखेंगे और एक बेहतरीन टाइपिस्ट बनेंगे। धन्यवाद।